श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ की। फ्रेंड्स, सावन का महीना शुरू होने वाला है और इस साल सावन में 5 सोमवार है और हमें पाँचों सोमवार को कैसे शिवालय में जाकर शिवलिंग की पूजा करनी है, भोले बाबा को मनाना है और कैसे हमें सुबह शाम जाकर पूजा करनी है। तो ये आज की सुबह की वीडियो है कि सुबह हमें कैसे जाकर हमें पूजा करनी है। जिस भी शिवालय में आप पूजा करने के लिए जाएँ, वहाँ पर जरहरी के आसपास जो भी फूल फल भोग प्रसाद रखे हैं उन्हें हटा दें। उन्हें अच्छे से शिवालय की साफ़ सफाई करनी है और अच्छे से करने के बाद ही आप बाबा का अभिषेक करें और श्रृंगार करें। तो फ्रेंड्स, अब की बार 5 सोमवार है। अगर आप सावन में सोमवार के व्रत रखते हैं तो 5 सोमवार ही हैं अब की बार सावन में। लेकिन अगर आप आज से सोमवार से शुरू करते हैं तो 16 सोमवार के व्रत भी आज से ही शुरू हो सकते हैं। और दूसरा, अगर आप पूरे महीने सावन के व्रत रखते हैं तो कुछ लोग पूरे सावन के महीने भी व्रत रखते हैं। पूरे हमने अपने भोले बाबा का पूरा अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है और उसके बाद मैंने जल अभिषेक किया है। पहले मैंने गणेश जी पर अभिषेक किया है, उसके बाद कार्तिकेय जी पर और फिर मैंने जलहरी पर करते हुए मैंने भोले बाबा पर अभिषेक किया है। तो आप जल से अभिषेक, जलहरी के सीधे हाथ की तरफ गणेश जी का वास होता है, उल्टे हाथ की तरफ कार्तिकेय जी का वास होता है और बीच में अशोक सुंदरी का वास होता है। जल पर नाग देवता लिपटे हुए हैं, माता पार्वती के हस्तकमल माने जाते हैं जहाँ पर, और वहाँ पर जलाभिषेक करेंगे। उसके बाद हमें शिवालय पर भी जलाभिषेक करना है। तो सबसे पहले हमने शिवालय पर जलाभिषेक कर दिया है और अभिषेक करने के बाद फ्रेंड्स, जैसे कहीं कहीं मंदिरों में जैसे हम जाते हैं तो अभिषेक करते हैं, उसके बाद पहले जल से अभिषेक करेंगे और उसके बाद हमें पंचामृत से अभिषेक करना है। पंचामृत घर से भी बना के लेके जा सकते हो या आप अलग अलग सब चीज़ें भी लेके जा सकते हैं। तो अभिषेक करने के बाद फिर से हमें जल से अभिषेक करना है। बाबा का अभिषेक जल से जो हमारे अभिषेक होगा 3 बार होगा बाबा का अभिषेक। सबसे पहले जल से, फिर पंचामृत से और फिर से जल से। और जब हम बाबा का अभिषेक करते हैं तो अपने हस्त कमलों को हमें अपने हाथों से बाबा को अच्छे से मसल कर अभिषेक करना है। माता के जो हस्त कमल है जलाधारी पर अच्छे से अपने हस्त कमलों से हमें उसकी सफाई करनी है ताकि जो हमारी बुरी रेखाएं हैं वो मिट जाएं और बाबा हमें हमारी अच्छी रेखाएं बन जाए। और जो शिवलिंग के ऊपर जहाँ से बूंद बूंद टिपकती है वहाँ पर शिव जी की 5 पुत्रियों का वास माना जाता है, उसमें भी हमें जल अर्पित करना होता है। जब आप शिवालय जाते हैं तो बाबा से प्रार्थना जरूर करें व्रत की, हम बाबा आपके 5 सोमवार के व्रत कर रहे हैं या सावन के सोमवार के व्रत कर रहे हैं या हम आपके 16 सोमवार के व्रत करें। जो भी आप व्रत रखते हो वो ज़रूर करें। और जब भी आप अभिषेक करते हैं तो थोड़ा सा जल अपने लोटे में लेकर ज़रूर आएँ, क्योंकि ये एक चमत्कारी जल होता है और इसको लाकर अपने घर के सभी सदस्यों में थोड़ा थोड़ा बांट दें और थोड़ा सा अपने घर में भी छिड़क दें। इससे हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होती है और हमारे घर में खुशियाँ आती हैं। तो फ्रेंड, उसके बाद हमें जब हम अभिषेक हो चुका है तो हमें बाबा का श्रृंगार करना है। आप बाबा पे ओम लगाकर ओम भी बना सकते हैं या त्रिपुंड बना सकते हैं या आप दोनों भी बना सकते हैं। तो बाबा का सुंदर सा श्रृंगार करें। जो भी हमें बाबा का श्रृंगार करना है तो आप ज़रूर करें। जैसे मैंने ओम बना दिया है और ओम चंदन से बनाए। आप पीला चंदन ले सकते हैं क्योंकि चंदन बाबा को अति प्रिय है, तो बाबा को चंदन भस्म ये चीज़ें ही अर्पित की जाती हैं। त्रिपुंड ज़रूर लगाएं। देखिए, त्रिपुंड लगाने के बाद अब मैंने फिर उसके बाद आप बाबा को भस्म से भी श्रृंगार कर सकते हैं। अब उसके, क्योंकि बाबा को सावन के महीने में भोले बाबा माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर का भ्रमण करते हैं और वहाँ पर आकर सभी देवालय में जाकर, शिवालय में जाकर आप पूजा अर्चना जरूर करें और श्रृंगार करें, जिससे बाबा खुश हो जाते हैं। तो हमें जैसे जब हम बाबा का करते हैं तो हमें इसमें पूजा में नंदी का भी अभिषेक करना चाहिए। नंदी की पूजा विशेष मानी जाती है। उसके बाद हमने, जैसे आप लाल चंदन से बाबा को तिलक करें। अब मैंने गणेश जी को भी तिलक किया है, कार्तिकेय जी को भी तिलक किया है, माता शोक सुंदरी को भी आप उसे रोली से कीजिए और उसके बाद माता शोक सुंदरी को आप सिंदूर लगाइए। माता शोक सुंदरी जो कि भोले बाबा की पुत्री है, तो मैंने माता शोक सुंदरी पर भी तिलक कर दिया है। और ये तिलक आप उसे रोली से कीजिए
यहाँ पर चंदन मत लगाइए, रोली से कीजिए, क्योंकि माता हमारी सुहागन की हमें आशीर्वाद देती है और उसका इसलिए माता पर रोली चढ़ती है। और सब पे हमने जो जलाधारी है ये पूरा शिव परिवार है। माता के हस्तकमल हैं, भोले बाबा, गणेश जी और माता की भोले बाबा की पांचों पुत्रियाँ यहाँ पर विराजमान है इस पर। तो यहाँ पर जब हम भोले बाबा का अभिषेक करते हैं, जो जलाधारी है इस पर पूरा शिव परिवार विराजमान है। तो अब देखिए मैंने अच्छे से अभिषेक कर दिया है सब। अब उसके बाद अगर आप 108 चावल के दाने गिन के ले जा सकते हो तो ज़रूर 108 दाने चढ़ाएँ, चावल चढ़ाएँ और उसके जैसे तिल चढ़ाएँ, जौ चढ़ाएँ। ये सावन के महीने में चढ़ाने का इनका बहुत अधिक महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि ये चढ़ाने से भोले बाबा शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जनेऊ चढ़ाएँ, अगर जनेऊ नहीं है तो आप केवल भोले बाबा पर कलावा भी चढ़ा सकते हैं। तो जनेऊ आप सोमवार का अगर आपने व्रत रखा हुआ है या 16 सोमवार के व्रत रखे हुए हैं तो आप भोले बाबा पर जनेऊ चढ़ाएँ। उसके बाद जो भी आप जो माता रानी है उस पर भी आप गठजोड़ ज़रूर बनाएं। अब जैसे देखिए हमने ये कलावे से गठजोड़ कर दिया है, तो इससे माता प्रसन्न होती है और हमें सुहागन रहने का आशीर्वाद देती है। तो माता का ये गठजोड़ ज़रूर बनाएं। तो आप ऐसे 16 सोमवार के व्रत करें या सावन के व्रत करें तो पूजा विधि एक ही रहेगी। तो इसी तरीके से आप पूजा करें। उसके बाद हमें बेल पत्र चढ़ाने हैं। जो भी आप सामग्री लेके गए हो भोले बाबा पर वो चढ़ाएँ। बेल पत्र में चंदन का तिलक लगा कर और भोले बाबा पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बेल पत्र चढ़ाएँ। और उसके बाद जैसे भी आप शहद भी लगा सकते हैं और उसके या लाल चंदन भी लगा सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं। और ये कहते हुए, ये लगाते हुए ही आप भोले बाबा पर ये बेलपत्री समर्पित करें। उसके बाद हमें माता अशोक सुंदरी पे भी समर्पित करनी है और वहाँ पर भी आपने रोली से तिलक करके माता रानी को ये कौन सी कामना ऐसी है जो भी हम मांगे और बाबा हमारे सावन के महीने में पूरी ना कर सके, तो आप पूरे ही भाव के साथ उनका श्रृंगार करें और उन पे जो भी सामग्री आप लेके गए हैं वो सभी समर्पित करें। और उस जैसे भी हमने ये अशोक सुंदरी और माता के हस्तकमल पर हमें जो सब कुमकुम सब अर्पित कर दिया, अक्षता समर्पित कर दिया, कलावा समर्पित कर दिया। अब हमने बेलपत्र समर्पित कर दिए, हमें फूल माला समर्पित करनी है। तो अशोक सुंदरी को हमने बेलपत्री माता को समर्पित कर दी, भांग धतूरा हमने भोले बाबा पर समर्पित कर देंगे, पुष्प समर्पित कर देंगे। जो भी पुष्प आपके पास है आप बाबा पर समर्पित कर दीजिए, अशोक सुंदरी पर समर्पित कर दीजिए, गणेश जी पर समर्पित कर दीजिए। भोग प्रसाद अब हमें समर्पित करना है, क्योंकि उसके बाद हमें भोग जो भी आप भोग लेके गए हैं, जैसे भी जो भी अगर आपने बनाया हुआ है तो आप अगर आपने 16 सोमवार किए हैं तो आपको इसमें जो हमें बनाना है गुड़ का, या हमें इसमें चूरमे का भोग लगता है। लेकिन अगर आप सुबह की पूजा कर रहे हैं तो नहीं बनाया तो आप शाम को ये भोग ज़रूर लगाएं। उसके बाद हम जितना भी हमारे पास सामग्री थी, आग धतूरा था, हम सब बाबा पर समर्पित कर दिया है। और भोग प्रसाद में आप मिश्री, मैं जैसे लेके आई हूँ तो मैंने मिश्री समर्पित कर दी है। तो आप चाहो तो जो मौसमी फल हैं तो वो भी समर्पित कर दीजिए। जो भी आपने सामान, जो भी सामग्री आप लेके, दक्षिणा ज़रूर समर्पित कर दीजिए, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। और फ्रेंड्स ये आग धतूरा भी मैंने समर्पित कर दिया है, माता रानी को सिंदूर अर्पित कर दिया है। और जब आप माता रानी को सिंदूर समर्पित करें तो अपनी मांग में भी ज़रूर भरें। जो भी आप सिंदूर आप माता रानी को भरते तो वो अपनी मांग में भी भरें, जिससे हमारी सुहाग की आयु लंबी होती है। और उसके बाद हमें अगर आपने 16 सोमवार के व्रत रखे तो उसकी कथा सुने, अगर आपने सावन के व्रत रखे तो उसकी कथा सुने। और उसके बाद हमें आरती करनी है। जो दीपक हम लेके गए उसी से हमें बाबा की आरती करनी है। संपूर्ण पूजा होने के बाद शिवालय में बैठकर आप मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्ये का जाप कर सकते हैं। आप दिया मिट्टी का लेके जा सकते हैं या आप आटे का दिया भी बना कर ले जा सकते हैं। दिए के नीचे जब भी आप रखें तो कुछ चावल या फूल रख कर आप दिया जलाएं। और कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं, या आप जो दिया लेके गए उससे भी आप आरती कर सकते हैं। तो क्योंकि मंदिर में शिवालय की पूरे विधि विधान
विधान के साथ पूजा हो जाती है। और इसमें जो इसमें प्राण प्रतिष्ठा की होती है, तो इसलिए इसमें जो शक्ति समाहित होती है, तो इस विधि से पूजा करने से बाबा शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हमें नंदी भगवान की भी पूरे विधि विधान के साथ पूजा करनी है, उनको तिलक करना है, बेलपत्री समर्पित करनी है, जल समर्पित करना है। ये सारी पूजा करने के बाद फ्रेंड्स हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और उसके बाद बाबा से आशीर्वाद लें, बाबा के उस पर मत्था टेक के आशीर्वाद लें, अपनी कामना बोलें और बैठकर कुछ टाइम बैठकर बाबा का मंत्र जाप करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और थोड़ी बहुत भी आपके लिए यूज़फुल है, प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।